है, सेकंड नंबर पे आता है पप, तो उसमें परफेक्ट नहीं होता, ओनली पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो उसमें भी यही पहचान होती है, रहा था रही थी, बट उसमें समय नहीं दिया रहता है। इसकी एक पर्टिकुलर पहचान क्या है कि इसमें समय भी दिया रहता है। और मैंने आपको 1000 बार बताया है कि जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा, हमेशा ये पहचान है। उसमें आपको ना सेकंड लगाना है, थर्ड आपको सोचना ही नहीं है। जब भी कॉन्टिन्यूस आएगा तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और इसमें समय भी दिया रहता है आपको, ठीक है। जैसे कि 2 दिन से काम कर रहा है, 4 दिन से, सुबह से, कल से, 2 घंटे से, तो इसमें 2 टाइम के टाइम होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। तो आपको क्या करना है, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो आपको डेफिनेट टाइम दिया रहेगा जब निश्चित टाइम, तो आपको इसके लिए सिंस यूज करना है टेंस बनाने में। और जब इनडेफिनेट टाइम रहेगा यानी कि जिस पता नहीं कि कब से टाइम, तो आपको इसके लिए फॉर यूज करना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड बीन ही आएगा। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ भी कॉन्टिन्यूस दिखे वहाँ आपको आई क्लोज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द अफर्मेटिव सेंटेंस? सो फ्रेंड्स, हियर वी विल learn what is the affirmative sentence. Affirmative sentence is also called simple sentence. Why? Because there is no need to use means not and or क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं होती क्या नहीं, ऐसे आपको वर्ड्स यहाँ पे नहीं दिए रहते। ओके, सो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, दैट्स वाई वी विल कॉल दिस सिंपल सेंटेंस। ओके, if we will use here not, so we can call this negative. If there we will use kya, like what, why, so this is called interrogative sentence. Okay, so we will start from affirmative sentence. तो अब हम करेंगे स्टार्ट affirmative sentence से। और एक बात और, इंग्लिश जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो घबराएं नहीं, क्योंकि अभी क्या है, मैं दोनों को लेके चल रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी ना तो मैं उसमें आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश की एक्सरसाइज कराऊंगी, हिंदी मीडियम के लिए हिंदी मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी वीडियो देख लें, क्योंकि इससे आपको टेंस तो इंग्लिश में ही रहता है ना, तो आपको कम से कम ये तो सीखने को मिलेगा कि ये कैसे बना। हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो लोग हिंदी का भी समझ लेंगे। और जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपको दोनों के लेके चलूँगी। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी घबराए नहीं, मैं उनके लिए भी कराऊंगी, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंग्लिश में भी टेंस तो हमारा इंग्लिश में ही है आखिर, ठीक है। चलिए, वह 1 घंटे से पूजा कर रहा था, ये हमारा अफर्मेटिव। इसमें कहीं भी नहीं क्या नहीं आया, तो सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव, ठीक है। अब 1 घंटे, देखो उसमें टाइम दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस में भी रहा था रही थी आता है, बस ये टाइम से होता है तो ये परफेक्ट का बन जाता है। अब इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम को करता है। तो वह पूजा कर रहा था, तो यहाँ से पता चलेगा कि लड़का है, तो लड़के के लिए हम बॉयज़ के लिए ही लगाते हैं, ठीक है, मेल के लिए तो ही लगा हमने। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है तो हैड बीन लगा दिया। अब क्या कर रहा है, वो पूजा कर रहा है, तो करने की क्या होती है, डू। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी क्या कर रहा है, पूजा, तो वर्शिप, ठीक है। कितने घंटे से, 1 घंटे से। तो 1 घंटे के लिए क्या होगा, 1 घंटा डेफिनेट टाइम नहीं, पता नहीं कौन से 1 घंटे, सुबह के 2 बजे भी हो सकते हैं, 3 बजे भी। तो हमने लिखा फॉर अनिश्चित टाइम एंड इनडेफिनिट टाइम, फॉर 1 घंटा है तो एन आर, ठीक है, एन आर यानी में 1 घंटा। चलिए अब हम नेगेटिव भी देख लेते हैं इसका। नेगेटिव क्या होता है, वह सुबह से स्वेटर नहीं बुन रहा, तो इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव हो गया। वह सुबह से स्वेटर नहीं बुन रही थी, तो वह लड़की है, फीमेल, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सी। सबसे पहले सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड। जो अब ये नहीं है तो इसमें नॉट भी लगेगा, तो नॉट क्या होगा, जस्ट हेड के बाद लगेगा, उसके बाद हमारा बीन आता है, हैड नॉट बीन, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या आती है, वर्ब, जैसे इसमें आई थी वर्ब जो काम कर रहा है, अब वर्ब आती है। सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, बुनना होता है, तो बुनने की क्या होगी हमारी, वीव, तो वेव, तो वीव की आ जाएगी थर्ड फॉर्म वीविंग। वीविंग क्या बुन रही है वो, स्वेटर, तो आ स्वेटर। अब वो कब से बीन रही है, सुबह से, तो सुबह तो एक निश्चित टाइम है कि आज ही की सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा ये, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। सी हैड बीन वीविंग अ स्वेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि क्या हो जाएगा, सुबह से बीन रही थी। क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था, वह इंट्रोगेटिव भी चलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन पूछा है क्या, क्यों, कैसे। तो क्या वह 2 दिन से स्कूल जा रहा था, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है आपको, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड, तो हैड आगे आ जाएगा। अब वह हमारा सब्जेक्ट है, ही लिखेंगे। अब
बीन लगाएंगे, ठीक है, ही के बाद बीन आएगा, बीन कितने दिन से, अब क्या जाने का काम हो रहा है, तो जाने का क्या होता है गो, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या जाएगी गोइंग। अब कहाँ जा रहा है वो, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक है, गोइंग टू स्कूल 2 दिन से, तो हमें नहीं पता कौन से 2 दिन से, वो कभी के 2 दिन हो सकते हैं, मंगलवार, बुधवार, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई से भी 2 दिन हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लाएंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अगर यहाँ पे ये लिखा होता, जैसे ये सेंटेंस है, वह 2 बजे से पूजा कर रहा था, तो 2 बजे तो निश्चित टाइम है कि वो आज ही के 2 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस 2 हार, ठीक है, सॉरी हाँ, सिंस 2 o'clock, अगर 2 बजे होता तो हम लिखते सिंस 2 o'clock। चलिए अब हम सारे हो गए हमारे, बस हम एक बचा है डबल इंट्रोगेटिव का, तो वो हम डबल इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ड होती है उसको बीच में लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला बता देती हूँ, वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा था, इसी में बता देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डबल होता, डबल इंट्रोगेटिव, तो अगर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड है ना हमारा, ये बीच में आ जाएगा, वह 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा था, ठीक है, क्यों, अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में होता, क्यों जा रहा था, तो क्यों के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है ना, तो उसके लिए जो मीनिंग होती है उसको हम आगे लिख देते हैं, तो हम जो क्यों है ना, क्यों की मीनिंग हम आगे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम वाई, क्योंकि होती है वाई, और पूरा सेंटेंस जैसा का तैसा ही रहेगा, ये हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल बेस्ट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में फ्यूचर, उसके बाद फिर हम करेंगे एक्सरसाइज दोनों के लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए भी, ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है कि ही हैड बीन डूइंग वर्शिप फॉर एन आवर, और डेफिनेट के लिए सिंस, और इनडेफिनेट के लिए फॉर, सो वी कैन यूज़ since for definite time and for indefinite time, and here we will use helping verb had been plus verb की first form plus ing. Okay, so this is very useful for English medium also. Okay.